आपके घर के अंदर में केक काट के एक वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के साथ ही साथ अब हमारा कल्चर को भी हमने एक पेड़ लगा। हमारा टाइम के बाद भी क्या है, हमारे को हमारा याद में कम से कम हर व्यक्ति हर परिवार से ऐसे एक कार्यक्रम होना चाहिए। हर स्कूल में, कॉलेज में, हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में बर्थडे ऑफ द मंथ बनाना, उसी में सबको एक एक पेड़ लगाना। वसंत कुंज दिल्ली का एमपी ग्रीन क्षेत्र स्मृति वन, जिसे तिरंगा पार्क भी कहते हैं और कुछ लोग मछली पार्क भी, सुबह सुबह बहुत वाइब्रेंट रहता है। कई तरह की गतिविधियां चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन 31 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ जो सबका ध्यान आकृष्ट कर लिया। वो था भूमि पूजन, प्रकृति पूजन और वृक्षारोपण। चलिए हम भी इस समारोह में शामिल होते हैं। ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൊന്നും വന്നാൽ പോരെ നമുക്ക്. എൻ്റെ ഫോട്ടോ ശരിക്കും വന്നേക്കണം, അത് മനസ്സിലായില്ലേ? हरिओमाशि महाप्राकृतिक प्रांतरिहोमाशि प्रातर्प्रांते वृक्षारोपण प्रांतरिहोम आद्य दिने आवाहि देवी देवताभ्यो नमः गणपते नमः गौरी माते आधार शक्तये नमः लक्ष्मी नारायण भगवान देवताभ्यो नमः विष्णु देवताभ्यो नमः प्रातरांतरिहोमाशि पंचोपचार षोडशोपचार पूजनम अहं करिष्ये वा ब्राह्मण द्वारा करिष्ये। ओम संकल्पं सिद्धिरस्तु वा आरोग्यवस्तु कल्याणमस्तु भूतरप्रांतरिहोमाशि महासर्वे। प्रकृति से जुड़ना, अपनी संस्कृति से जुड़ना अच्छा लग रहा है ना? सकलाय जगन्निताय नागाननाय तृतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्तरि ओम महासर्वे देवेभ्यो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मिनाभं तुरेशं विश्वादरं सम्यग्वर्णं सुवाङ्ग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहन्तं सर्वलोकैकनाथं समुद्रवस्मे देवी पर्वतस्तन्मन्ले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादर्श्व साधाशक्तये नमः। महापृथ्वी देव्यै नमो नमः। सर्वे पंचलोकपाल देवी देवताभ्यो नमः। प्रार्थनायां नमस्करोमि। इसका जन्मदिन है, वो हमारे पास आके कलाव बना लेगा। जन्मदिन हो वही आके कलावा बना ले। याद नहीं हो मान लो आज भैया इधर देखो दोनों। चलिए झट जाओ और इधर देखो जरा, आगे देखो। चलो बहुत बहुत बढ़िया। जय
माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है, हमारा पोषण करती है। इसलिए वेद आगे कहते हैं, उप सर्प मातरम भूमिम। हे मनुष्यों, मातृभूमि की सेवा करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। राष्ट्र के साथ द्रोह करना धर्म के साथ द्रोह करना ही है। देश के प्रति इस तरह निष्ठा रखना, अपनी मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा व प्रेम भाव रखना जैसे भाव केवल और केवल सनातन वैदिक धर्म ही प्रकट करता है। अन्य किसी भी धर्म के ग्रंथ में राष्ट्रभक्ति के लिए दो शब्द भी नहीं बोले गए हैं। अब आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकृति पूजन का, वृक्षारोपण का किसने आयोजन किया और उनका क्या उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में जो अभी ये हो रहा था वृक्षारोपण, उस कार्यक्रम में केरल के लोग भी जो थे वो बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया और मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का इस आयोजन में क्या റോൾ रहा। ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വലിയൊരു സന്ദേശമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെ പരിപാലിക്കൂ, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ, ജീവൻ നിലനിർത്തൂ എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശവുമായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഡൽഹിയുടെ ഈ മെറോളിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വിവിധ സംഘടനകളുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കൺവീനർ ശ്രീ മനോജ് ബാബു, മോഹൻജി, എല്ലാവരും കൂടി വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ നൽകുന്നത്. ഈ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഒരു ജന്മദിനത്തിൽ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിക്കൂ. അങ്ങനെ നമ്മളിലൂടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जहां हम लोग आए हुए हैं वो तिरंगा पार्क है और इस पार्क में मैंने एक गतिविधि देखी जिसे देख करके मुझे बहुत खुशी हुई और उसी क्रम में मैं चला गया वहां देखने कि क्या हो रहा है और मैं भी उसका एक हिस्सा हो गया। तो मैंने देखा कि कुछ लोग पौधे लगा रहे हैं। सावन का महीना है और बारिश हो रही है, बारिश का माहौल भी है, वातावरण भी वैसे ही है, बहुत अच्छा वातावरण है और इस बीच में ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चला गया जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा, आपने ही ये ऑर्गेनाइज किया ना? जी नमस्कार, मैं और मेरा साथ में और भी लोग मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। जी जी, आप अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मनोज बाबू है जी। मैं मेहरावली नगर की RSS की नगर कार्यवाह हूँ। सो मेरी कामबंद शाखा के अंदर में जितना भी गतिविधियाँ देखने के लिए सामूहिक में जो भी करना है वो सब में बढ़ावती करने के लिए काम करने का मेरा काम होता है। हाँ, तो लेकिन आपने ये क्यों किया? इस तरह की शुरुआत लग रहा है कि पहली बार, मैंने यहाँ पर तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। एक लॉन्ग टाइम में सोच के हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। जैसे हमारा इस महीने हमने एक्चुअली आज का जो कार्यक्रम है
जुलाई महीने के अंदर में 1 से लेकर 31 तक जिसकी जो बर्थडे आ चुका है हमारा समाज के अंदर में, संघ परिवार के अंदर में और भी अन्य लोगों के साथ में जिनका भी जन्मदिन हुआ, वो सबसे लेके एक एक पौधा और पेड़ लगवाने का कार्यक्रम हमने शुरू किया। बस 1 से लेके 31 के अंदर में जिसका भी जो बर्थडे आ जाते हैं वो यहाँ आके हमने प्रकृति का पूजा कर लेते हैं। उसके बाद में उनकी उद्बोधन करा जाता है, पर्यावरण को आगे बढ़ाने का क्या क्या काम करना चाहिए, ये सब एजुकेशन करा के एक पेड़ लगाते हैं, सो दैट ये लोग अपने आप में वो पेड़ को पालन भी कर लेंगे, आगे भी लेके जाएंगे। ये फार रीचिंग इफेक्ट ये होना चाहिए, इस कार्यक्रम को हिंदुस्तान में सारा लोग इनको कॉपी करना चाहिए। जब ये कॉपी करेगा तो हमारा पर्यावरण में बहुत सारा इफेक्ट आ जाएंगे। अब लॉन्ग टाइम में सोचेगा तो स्कूल के अंदर में भी हमने बर्थडे ऑफ द मंथ बना सकते हैं, उसी में सब एक एक पेड़ लगाएगा। उनको अगर आपने 10% वेटेज वगैरह मार के उनकी फाइन लक्षा में देगा तो वो भी बहुत बढ़िया बात होगा। मतलब कुछ महीने के अंदर में और कुछ साल के अंदर में अगर जो रेवेन्यू देने वाला पेड़ हम ज़्यादा लगेगा तो गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू भी बढ़ जाएंगे, साथ साथ लोगों को उनको देखभाल करने के लोगों को नौकरी बढ़ जाएंगे, पर्यावरण का प्रॉब्लम बहुत सारा बहुत सीमित में वो भी खत्म हो जाएंगे, प्लस देश को बहुत जल्दी आगे लेके जा सकते। ये सोच के गया ये कार्यक्रम अगला महीने में भी चलेगा। अगला महीने में अगस्त में जिन जिन का भी जो बर्थडे लेके आता है और ज़्यादा लोगों को लेके आके हमने और स्थान में और ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। नहीं तो मेरा ये भी प्रश्न है कि क्या ये आप हर महीने करेंगे थ्रू आउट द ईयर? थ्रू आउट द ईयर हमेशा जारी रखेंगे। हमारा प्रयास ये रहेंगे, हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं हिंदुस्तान में सारा जनता इनको कॉपी करना है। आपके घर के अंदर में केक काट के एक वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करने के साथ ही साथ अब हमारा कल्चर को भी आप प्रमोट कर सकते हो। हमारा कल्चर एक बार प्रमोट करने पे विश्वगुरु की जो स्थान पर हमें पहुंचने में बहुत आसानी लग जाएंगे। एक केक हमने काट लिया, उस दिन खा लिया, हैप्पी बर्थडे बोल दिया, सो खत्म हो गया। उस दिन अगला दिन के लिए हमें वेट करना पड़ता है। अगर हमने एक पेड़ लगा, हमारा टाइम के बाद भी क्या है, हमारे को हमारा याद में कम से कम एक पेड़ तो लगेगा, ऑक्सीजन तो जगत को मिलते रहेंगे, ये सोच है हमारा। और हिंदुस्तान में हर व्यक्ति हर परिवार से ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। हर स्कूल में, कॉलेज में, हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर में बर्थडे ऑफ द मंथ बनाना, उसी में सबको एक एक पेड़ लगाना चाहिए। हाँ, दिल्ली में तो पेड़ मिलना बहुत ईजी भी होता है, गवर्नमेंट की साइड से फ्री में पेड़ भी मिलता है, आपको खाद भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और कहीं पार्क में लगाएगा तो आपको लेबर भी मिल जाता है। सिर्फ एक सोच की ज़रूरत होता है और आपके साथ में एक एटीट्यूड होना चाहिए। हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। मनोज जी, बहुत अच्छा लगा, आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया, कार्य की शुरुआत की और हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि और लोग भी इससे जुड़ेंगे, इस अभियान से जुड़ेंगे और हमारे देश को, हमारी धरती को, धरती तो हमारी माता है, हम लोग बोलते भी हैं कि धरती हमारी माँ। आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? इसमें सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संख्या नहीं है, इसमें बाल गोकुल में, नवोदय में और भी जो संगठन का लोग भी आया हुआ है, सभी मिलके किया है। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया, लेकिन समाज इनको लेके आगे जाने के लिए तैयार हो गया। तो हमको सिर्फ एक सोच और चाहिए और एक एटीट्यूड चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं है, समाज का, बाल गोकुल में, नवोदय है, केरला एसोसिएशन है, बहुत सारा लोग इसी में पार्ट हुआ। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ आप लोग ये कहना चाहिए, हमने जो काम किया है आप लोगों को कॉपी करना चाहिए। हर महीने में आपकी जगह पर ये बनना चाहिए। ये संदेश सबके पास में पहुंचना चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। इसमें ना कोई पॉलिटिक्स होना है, ना कोई कास्ट होना है, कोई रिलीजन होना है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता होना चाहिए। हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको ये छोटे से काम है, बस ये करना चाहिए। चलिए, मनोज जी आपका नाम है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम भी इस अभियान को आगे बढ़ाएं, प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति की रक्षा करें, क्योंकि प्रकृति की सुरक्षा होगी तभी मानवता की सुरक्षा होगी।